गांव के बाहरी हिस्से में एक सुनसान रास्ता था। उसी रास्ते पर एक पुराना दुकान था जहां एक बुजुर्ग महिला गन्ने का जूस बेचती थी। गांव वालों का कहना था कि उस दुकान पर कभी भी न जाना, खासकर रात में, लेकिन कईयों ने उस बात को अनसुना कर दिया। एक दिन रमेश नामक एक युवक जो नए नए शहर से गांव आया था, उस रास्ते से गुजर रहा था। उसे प्यास लगी और उसने उसी दुकान की ओर देखा, पर एक बूढ़ी महिला बैठी थी जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रमेश ने अनसुनी कहानियों पर ध्यान न देते हुए उस दुकान की ओर बढ़ा। माँ जी, एक गिलास गन्ने का जूस देना, उसने कहा। बुजुर्ग महिला ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है बेटा, अभी बनाती हूँ। रमेश ने वहाँ पड़ी एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठते हुए अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। दुकान के आसपास घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। महिला ने गन्ने का रस निकालना शुरू किया। जूस का रंग थोड़ा अजीब था, पर रमेश ने सोचा कि शायद यह उसके दिमाग का वहम होगा। महिला ने उसे जूस का गिलास दिया और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ था जिसे रमेश थोड़ा एहसास हो गया। रमेश ने धीरे धीरे जूस पीना शुरू किया। पहली घूंट लेते ही उसे एक भयानक सर्दी का एहसास हुआ, जैसे उसकी पूरी नसें जाम हो गई हैं। उसने देखा कि महिला अब भी उसे अजीब मुस्कान के साथ देख रही थी। रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों काली हो गई हों और उसके चेहरे पर साया छा मटाने लगा हो। रमेश ने जूस का गिलास फेंकते हुए उठ खड़ा हुआ और तेजी से वहां से भागने लगा। उसकी सांस तेज हो रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह गांव पहुंचा तो उसके शरीर पर नीले के निशान थे और उसकी हालत बहुत खराब थी। गाँव वालों ने जब रमेश की यह हालत देखी तो वे समझ गए कि वह उस दुकान पर गया था। बुजुर्ग ने उसे तुरंत मंदिर ले जाकर पंडित जी से आशीर्वाद दिलवाया और उसके ऊपर गंगा जल छिड़कवाया। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार हुआ और उसने अपनी पूरी आपत्ति गाँव वालों को सुनाई। गाँव वालों ने बुजुर्गों ने बताया कि वह एक महिला वास्तव में एक चुड़ैल थी जो कई साल पहले गाँव वालों की भेंट चढ़ चुकी थी। उसने गाँव वालों से बदला लेने के लिए यह रूप धारण किया था और जो भी उसकी दुकान पर जाता हुआ उसके जादू का शिकार हो जाता। उस दिन के बाद से रमेश ने कभी भी उस रास्ते पर पैर नहीं रखा और गाँव वालों ने भी उस दुकान के आसपास जाना छोड़ दिया। उन्होंने उस दुकान को बंद करवा दिया और उसके आसपास गंगा जल छिड़कवा दिया। लेकिन रात के समय जब भी कभी कबर हुआ सरसराहट होती तो लोग कहते थे कि उन्होंने उस चुड़ैल की हंसी की आवाज़ सुनी है। वह दुकान अभी भी वहाँ खड़ी है, पर अब वहाँ कोई नहीं रहता। गाँव वालों आज भी अपने बच्चों को उस रास्ते पर से दूर रहने की सलाह देते हैं ताकि उस भयानक अनुभव का सामना न करें। कहते हैं गन्ने का जूस बेचने वाली वह चुड़ैल आज भी उस दुकान के अंदर बैठी अपनी अगली शिकार का इंतजार कर रही है।